नहीं हो पाएगा ना, वो क्लासेस होती है। आज हम पढ़ेंगे योग एवं स्वास्थ्य का जो संग्रह है हमारे पास। योग क्या है, स्वास्थ्य क्या है। योग और स्वास्थ्य या किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन के अंदर। अब स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है, दो भागों में बंटा हुआ है, स्व और से। ठीक है, स्व का अर्थ है स्थिति होना, हमारी पोजीशन कैसी है। ठीक है, और क्या है स्वास्थ्य से, और हम क्या समझते हैं, स्वास्थ्य हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति का साधन है हमारा। ठीक है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य मनुष्य की प्रसन्नता, खुशहाली, समृद्धि एवं क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो प्रत्येक काम को कर सकता है, क्योंकि जो हमारे पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है ना, इन सब में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब WHO पता है, एक संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से है, ठीक है ना। उसके अनुसार से पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए। तो स्वास्थ्य की परिभाषा में क्या है, स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है। ठीक है, ये WHO कहता है। अब क्या कहा गया है कि शरीर इंद्रियां, क्या कि शरीर इंद्रियां मन एवं आत्मा, जब हमारी शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी आत्मा, जब ये चारों चीज मिल जाती है तो अब हमारी आयु का जो विस्तार है वो होता है। इस प्रकार से किसी की आयु कम होती है, किसी की आयु ज्यादा होती है, किस हिसाब से डिपेंड कर सकते हैं। हमारा शरीर कैसा है, शरीर सभी के समान होता है। हमारे इंद्रियां कितनी हमने वर्कआउट करवाया, कितने हमने इसको, किसी को हमने एक्टिव किया, किसी को हमने एक्टिव नहीं किया। ठीक है, हमारा मन और आत्मा कैसी है हमारी, उसी हिसाब से हमारी जो आयु का जो अंतराल है वो होता है। और विज्ञान, और इसे ही क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। इसी विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। इन चारों के संयोग से जीव की सुख स्थिति की को ही आरोग्य कहते हैं। अर्थात आयु को शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ रखना ही स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, आयु मतलब अपने जीवन की जो अवधि है उसको स्वस्थ रखना ही स्वास्थ्य कहलाता है। हालांकि आयुर्वेद के अनुसार जिनके 3 दोष, वात पित्त कफ, पता है 3 दोष होते हैं। ठीक है, नाड़ी तंत्र के द्वारा, अपने जो नाड़ियों के द्वारा हम वात पित्त कफ शरीर का जो भी उतार चढ़ाव उसको हम महसूस कर सकते हैं। सामान्य हो, जट शक्ति सम हो, सब धातु, 7 धातु कौन कौन सी है? क्या सर? 7 धातु कौन कौन सी है हमारे शरीर में? अस्थि, मेद, मस्तिष्क, मज्जा और कौन सी है सर? 4। करम भाई आपको याद नहीं है, पूरी भी आपको याद नहीं है। सबसे पहले है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, सब रस, रक्त, रस, मांस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, ये 7 धातु आपके शरीर में होती हैं। और इसका उचित अनुपात में होना, मल मूत्र क्रियाओं को भले बांधती हो, 10 इंद्रियां और मन वह सब की स्वामी आत्मा प्रसन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। ठीक है, 3 दोष इक्वल होने चाहिए आपके शरीर के अंदर, 7 धातुएं बराबर होनी चाहिए आपकी, 10 इंद्रियां सही से काम करनी होनी चाहिए, मन आपका शांत होना चाहिए, आत्मा आपकी प्रसन्न होनी चाहिए, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है स्वास्थ्य की परिभाषा बताइए आपकी प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, अब कई प्रश्न ये भी आ जाता है कि आपकी आयु कितनी प्रकार की होती है। आयु 4 प्रकार की होती है आपकी, हितायु, अहितायु और सुखायु और दुखायु। ठीक है, जो हितकारी है हितायु, अहितकारी अहित आयु, सुखदायक सुख प्रदान करती है, दुखदायक दुख प्रदान करती है। सर बताना एक बार कौन कौन से द्वारा? हितायु,
अहितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। सुखायु ठीक है, और दुखायु। ओके सर। और जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वैसे भी एग्जाम के से संबंधित, वो आपको मैं कराऊंगा। अब कहा गया है कि आहार क्या है, आप भोजन क्यों लेते हैं, भोजन से क्या होता है आपके शरीर के अंदर। तो भोजन के लिए, भोजन हमें शरीर को क्या देता है, मानव देह को क्या देता है, पोषक और एवं धन माना गया है कि शरीर को कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए, शरीर को अंदर की मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। विविध सेवित आहार शरीर का उपचय का बल वर्ण शब्द धातुओं को ऊर्जा प्रदान करके सुख और आयुष रोग प्रतिरोधक फल प्रदान करता है। ठीक है, अनुचित आहार, अब अनुचित आहार कौन से होते हैं, जो शरीर के लिए अहितकारक होते हैं, जो त्रिदोष मूत्र मलो अग्नि को दूषित करता है। ठीक है, वो हमारे अनुचित आहार होते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आहार के लिए भी निम्न प्रकार के नियम बताए गए हैं। आपका आहार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आहार को हल्का उष्ण एवं गर्म अवस्था में ग्रहण करना चाहिए। पहला गर्म, दूसरे में गर्म नहीं करना चाहिए आहार। ठीक है, अगर दूसरे में आहार को गर्म करेंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। विरुद्ध आहार नहीं लेना चाहिए, दही के साथ दूध का प्रयोग न करें, ये विरुद्ध आहार माना गया है। शांतिपूर्वक एवं एकाग्रचित होकर बिना वार्तालाप करे आहार का ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आज के समय में उल्टा हो चुका है, बोलते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज अधिकतर लोग खाते हैं, शांतिपूर्वक नहीं खाते, मन में कुछ और चल रहा होता है, कहीं पर जाने की जल्दबाजी रहती है, जिसकी वजह से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं बहुत सारे। ठीक है, शरीर को स्वस्थ एवं व्याधि प्रतिबंधित रखने के लिए बाह्य जीवनोपाय क्रम समुदाय को आयुर्वेदिक के विहार कहा गया है। विहार के अंतर्गत अब आपको पता है स्वास्थ्य के लिए आहारचर्या, विहारचर्या, ऋतुचर्या और जीवनचर्या, ये 4 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। तो विहारचर्या में क्या है के अंतर्गत आपकी दिनचर्या आती है, आपकी रात्रिचर्या आती है, आपकी सद्वृत्त का पालन करना आपको आता है। ये सभी आपकी किसके अंदर विहारचर्या, आपका व्यवहार कैसा है, ऋतु के साथ कैसा व्यवहार है, दिन में आप क्या करते हो, रात में आप क्या करते हो, सुबह आप क्या करते हो। तो ये आपको स्वास्थ्य, इसी वजह से स्वास्थ्य उत्पन्न होता है और इसी अनुसार स्वास्थ्य आपका बिगड़ता है। अग्नि में होम करना, प्रशस्त औषधि धारण करना, मीत और मधुर वाणी का प्रयोग करना आदि आचार के अंतर्गत आता है। अब आपका आचरण कैसा होना चाहिए, अब आप किस प्रकार से लोगों के साथ बिहेव करोगे, आपका किस प्रकार से आचरण उसमें मुख्यतः भूमिका निभाएगा। विकृत यान पर यात्रा नहीं करना चाहिए, स्त्रियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, स्वजनों की विषागत नहीं करना चाहिए, दूषित भूमि का त्याग करना चाहिए, मूर्ख और व्यसनी व्यक्तियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए आदि विचारों से इसे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका आचरण कैसा होना चाहिए। चार पुरुषार्थ बताए गए हैं आपकी आत्मा का। मित्रता कैसी होनी चाहिए, मैत्री, करुणा, मुदिता। मित्रता किसके साथ होनी चाहिए, मुदिता किसके साथ होनी चाहिए, उपेक्षा किससे होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इस प्रकार से 4 चीज बताई गई है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। 4 चीजें किसके ऊपर ये लागू होती है, किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब कहा गया कि गलत मतलब कि गलत आप बाइक चला रहे हैं तो उस पर आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका शरीर थोड़ा हैवी है और आपको जल्दी जाना है। ठीक है, तो आपको उस यात्रा को त्याग देना चाहिए। ठीक है, और क्या है, स्त्रियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सब एक समान होते हैं। स्वजनों के विश्वासघात नहीं करना चाहिए, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हमें गलत भूमि के ऊपर हमें नहीं बैठना चाहिए। मान लीजिए हमें पता है कि यहाँ का माहौल खराब है तो वहाँ पे हमें नहीं रुकना चाहिए। मूर्ख और व्यसनी व्यक्तियों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, जो हमें पता है कि ये गलत काम कर रहे हैं, गलत लोग हैं, उनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है,
कहते हैं परनिंदा और अहंकार करना अनुचित विचार है आपका। ठीक है, तो कभी किसी के साथ निंदा ना करें और किसी भी व्यक्ति पर अहंकार ना करें, और ना ही हमें अहंकार का पालन करना चाहिए। मजन एवं दांत दावन अंजन छत्र धारण आदि दिनचर्या से अवंदित होना चाहिए। भजन कीर्तन संध्या वंदना, यानी ये सारी आपकी रात्रिचर्या दिनचर्या आपकी आहारचर्या से संबंधित है, तभी जाके आपके जो स्वास्थ्य है इति भी देती है, यानी कि तब स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जी दोस्त, क्या होती है वात पित्त कफ की असमता से रोग कौन कौन से हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, और वो जो वात है या पित्त है और कफ है वो कौन से हमारे पंचभूतों से कनेक्ट होते हैं, तो हम जानेंगे इसके अंदर। तो वात दोष यह क्या होता है, वात का अर्थ है वायु खाली स्थान होना। तो खाली स्थान कहाँ होता है, आकाश के अंदर होता है और वायु के अंदर होता है। तो आकाश से संबंधित और वायु से संबंधित आपके शरीर में रोग दिखते हैं। यह शरीर एवं गतिशीलता को दर्शाता है। शरीर में वात के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं भाई, दांत, बाहर के दांत, आपकी जांघ, हड्डी जोड़, कान, त्वचा, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र। वात जनित व्यक्ति ठंड को सहन करने में असमर्थ होता है, इससे व्यक्ति जल्दी उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण देखने को मिलते हैं जिसके शरीर में वात रोग उत्पन्न होता है। पित्त में क्या होता है, यह अग्नि जल से प्राप्त होता है। किससे होता है, अग्नि और जल से। पित्त दोष आपका यह पाचन शरीर में तापमान कार्यों का नियंत्रण करता है, जिसका टेम्परेचर अधिक रहता है, जिनके एसिड ज्यादा बनता है या फिर जठराग्नि ज्यादा, प्रति भूख ज्यादा लगती है। पित्त प्रमुख व्यक्ति हंसमुख को सामाजिक साहसी आसानी से गुस्सा करने वाला होता है, गुस्सा व्यक्ति को अधिक आता है और खासकर ज्यादा हंसमुख रहता है। ये गर्मी भूख को सहन नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि भूख इसमें अधिक लगती है और गर्मी इसको ज्यादा लगती है, क्योंकि शरीर में जठराग्नि प्रदीप्त हो चुकी है, जिसकी वजह से गर्मी भी आपको व्यक्ति को अधिक लगेगी। ठीक है, कफ दोष में क्या होता है, ये थोड़ा भारीपन होता है, व्यक्ति इसमें आलस्य महसूस करता है। ये पृथ्वी जल को से प्राप्त होता है, पृथ्वी और जल से। आपको पता होना चाहिए, वात हमारा वायु और आकाश से होता है, पित्त हमारा अग्नि और जल से होता है, कफ हमारा किससे होता है, पृथ्वी और जल से होता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये विकास एवं जल अवशोषण के नियंत्रण करता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, शांत, दृढ़ निश्चय, रोग, ज्यादा आलसी, इसमें निष्क्रियता पाई जाती है। ठीक है, अब आप आगे इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, क्या 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 चीज इसमें होती है। वात प्रकृति व्यक्ति के लिए सुगंध आहार, क्या उसको अवॉइड करना चाहिए, क्या उसको लेना चाहिए। सुगंध आहार पित्त प्रकृति युक्त व्यक्ति के लिए शीत गुण युक्त आहार, कफ प्रकृति युक्त व्यक्ति के लिए उष्ण गुण युक्त आहार लेना चाहिए। ठीक है, तो किस हिसाब से उसका आहारचर्या उसका होना चाहिए, खाने पीने का रखना पड़ेगा उसको। हमारे पंच महाभूत कौन कौन से, क्रमवार बताइए। याद नहीं है सर। याद नहीं आ रहा सर। पंच महाभूत नहीं पता, कर्म वाइज याद नहीं है सर। वैसे बता दो। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। सिंपल से हमारे शरीर में क्या क्या चीज है, यहाँ से लेकर ऊपर का भाग आकाश का है, सबसे ऊपर रहता है। आकाश के नीचे आती है हमारी वायु, लंग्स के अंदर वायु रहती है। लंग्स के नीचे आते हैं पेट, पेट में क्या होती है, अग्नि होती है। अग्नि से नीचे जैसे हम जाते हैं तो ये सारा जल का भाग है घुटनों तक, घुटनों से नीचे आते हैं तो हमारा पृथ्वी का भाग है। इस प्रकार से शरीर को डिफाइन किया गया है पंच महाभूतों के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए, एक डायग्राम बना लो कौन से भाग में क्या क्या चीज पाई जाती है। तो अब आपने डिप्लोमा किया होगा या फिर आपने बैचलर की होगी, आपने एमए कर रहे होंगे। हाँ सर। मुझे ये बताइए, प्रकृति जो चिकित्सा होती है उसके 10 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। नहीं पता सर। ये भी नहीं पता। नहीं सर। ये प्रकृति चिकित्सा क्या कहती है, सभी रोग का कारण एक होता है, उसका निवारण भी एक ही होता है और वो रोग भी एक होता है। ठीक है, ये आपकी प्रकृति चिकित्सा कहती है, क्योंकि सभी रोग है ना वो एक ही वजह से उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर।
और ये भी कहा गया है कि नंबर 2 नियम कौन सा है, रोग का जो कारण है वो कीटाणु नहीं होते हैं। ठीक है, हम समझ लेते हैं इसकी वजह से हो गया वो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीसरा है तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र होते हैं। तो यहाँ पर बुखार आ गया, सिंपल सा लॉजिक चलते हैं कि बुखार हमारा क्या है, मित्र है, शत्रु नहीं है, लेकिन इसको हम दबाने की कोशिश करते हैं, इस समस्या आगे और बढ़ती है। बुखार हमारे शरीर के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है जब हमारे शरीर में अगर बैक्टीरिया कोई चला गया है, कोई जीवाणु चला गया है, ठीक है। अंदर का जो टेम्परेचर वो है, वो क्या लीवर क्या करता है, उसको बढ़ा देता है ताकि उसको मारा जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं, उस बुखार को दबा देते हैं और हम समझते हैं कि बुखार हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, हाँ सर, हम दवाई ले लेते हैं इसके कारण। हाँ सर। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? ऐसे बोल रहे हो, उसकी दवाई ले लेते हैं हम, इसके कारण वो अंदर तो वो दब खराब जाता है। करता है। अगला नियम है प्रकृति हमारी स्वयं चिकित्सा करती है। ठीक है, जैसे पंच महाभूतों के द्वारा बुखार को भी खत्म किया जा सकता है। आपको पता होगा जब हमें एट ए टाइम ज्यादा बुखार हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सिर पे पट्टी रखते हैं, पेट पर रखते हैं, छाती पर रखते हैं, पैरों पर रखते हैं। तो जल चिकित्सा मिट्टी द्वारा से भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रोग को भगा सकते हैं। अगला जो नियम है हमारा पांचवा नियम क्या कहता है कि चिकित्सा रोग की नहीं अपितु किसकी होती है, संपूर्ण शरीर की जाती है। ठीक है, रोग की चिकित्सा कभी नहीं होती हमारे शरीर के अंदर। जब हम प्रकृति चिकित्सा का अनुपालन करते हैं तो हमारे रोग संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। ठीक है, अगला नियम क्या होता है, प्रकृति क्या करती है, चिकित्सा के द्वारा रोगोपचार करती है। प्रकृति चिकित्सा द्वारा रोगों का उपचार करती है। अगला क्या कहते हैं, जीर्ण रोग में उपचार में क्या अधिक समय लग सकता है। जीर्ण होते हैं और एक होते हैं आपके जो जल्दी खत्म होने वाले हैं। जीर्ण का था महीन, जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं। जैसे कि आपको कैंसर है, ठीक है, तो ये क्या है, जेनेटिक हो सकता है आपको, या फिर आपको खुद को अकेले को हुआ हो, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। और क्या करते हैं, प्रकृति जो इसमें जब हम प्रकृति चिकित्सा करते हैं तो दबे रोग हमारे उभरते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बुखार को दबा दिया, अब हम चिकित्सा कर रहे हैं पेट को मुलायम बनाने के लिए, तो हो सकता है वो जो रोग हमने दबा रखा था वो उभर गया हो, उसकी वजह से बुखार हमारे शरीर में पैदा हो चुका हो। कुछ रोग हमारे ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, प्रकृति चिकित्सा हमारी 3 जगह काम करती है, मन, शरीर, आत्मा। इन तीनों के साथ का संयोग करके ही चिकित्सा है वो हमारी सक्सेसफुल होती है। ठीक है, और अगला जो लास्ट नियम रह गया वो है हमारा प्रकृति चिकित्सा में जो हमारी एलोपैथिक जो मेडिसिन है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, ओनली ऑन प्रकृति चिकित्सा का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 10 नियम है वो आपको याद होनी चाहिए। ये जब आपको याद नहीं है तो पढ़ने का फायदा क्या है। अभी सर एक बार क्रम वाइज बता देंगे, मैं लिख लेती हूं। आप ये रिकॉर्डिंग चेक कर लेना आप, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर देखिए। हाँ बेटू, अगले देखिए हमारे शरीर में कितने कोष होते हैं, आपको पता है? आरजू, हाँ सर। कितने कोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर? नहीं पता सर। ये भी नहीं पता? अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, लास्ट में आत्मा हमारी होती है। तो सबसे पहले हमारा अन्न में, अन्न के द्वारा शरीर का पालन पोषण होता है। 3 भाग होते हैं शरीर के, कौन कौन से? सबसे पहले है स्थूल शरीर हमारा, फिर हमारा कारण शरीर कौन सा है, फिर हमारा सूक्ष्म शरीर कौन सा है। ठीक है, ये हम 3 भागों में डिफाइन करते हैं शरीर की रचना के बारे में। और हमारी कोष कितनी होंगी? 5। हाँ जी,
द्वारा बताना सर। अन्न में, अन्नमय, अन्नमय, हाँ सर। प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में 5 कोष होते हैं। 5 कोष के बाद में हमारी जो अंतिम है वो हमारी आत्मा होती है, क्योंकि ये आत्मा के चैम्बर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम हाँ सर। पढ़ेंगे मनोमय कोष क्या होते हैं। मनोमय कोष में क्लेशों के जमाव के लिए रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे आदि कहा गया है। ठीक है, आदि, आदि व्याधि, और अब आदि भी अलग प्रकार की होती है। आदि भूत होती है, आदि देविक होती है, आध्यात्मिक होती है। दुख हमारे कितने हो सकते हैं, तो आदि का अर्थ होता है चिंता, भय, तनाव होना। ठीक है, तो ये मनोमय कोष के अंदर पैदा होती है। और क्या होता है, आदि का अर्थ है रोग का सूक्ष्म स्वरूप होना, सूक्ष्म रूप होना उसका। ठीक है, आदि की उत्पत्ति मानसिक स्तर पर होती है, किसी का मानसिक नीचे होता रहता है, तो इसी वजह से होती है। आदि के कारण प्राणिक प्रवाह के साथ असंतुलन, अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे नाड़ियों की अचेतता में हो उठती है। मतलब कि नाड़ी संस्थान भी इसमें हमारा एक्टिव हो जाता है, अनएक्टिव हो जाता है। अब आदि के 2 भेद पाए गए, ये आपके सिलेबस में नहीं, एग्जाम के लिए बढ़िया है, सामान्य और विस्तार। ठीक है, अब आदि के 2 भेद होते हैं। अब सामान्य व्याधि वातावरण के अनुसार अंतःक्रिया के में संतुलन के कारण उत्पन्न होती है। सार व्याधि पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न होती है। अब कुछ आपने देखा होगा, जो हमारी समस्या पैदा होती है, कोई तो बचपन से ही अपंग होता है, कोई बाद में वो अपंग हो जाता है जन्म लेने के बाद में। तो ये 2 अवस्था पाई जाती है हमारी आदि के अंदर, सामान्य और कौन सी, सामान्य और सार अवधि। ठीक है, सामान्य में व्यक्ति क्या करता है, सामान्य वातावरण के द्वारा पैदा होती है, यानी कि जन्म लेने के बाद में पैदा होता है। और व्याधि सार में क्या होती है, जन्म से ही वो अपंग होता है। ठीक है जी जी। जो आपको मैं कह रहा था, हाँ हमारे सर। शरीर में व्याधियां पैदा होती है, जो कि 3 प्रकार से हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है त्रिविधि व्याधि। ठीक है, 3 व्याधियां कौन कौन सी होती हैं हमारे शरीर में, आदि भौतिक व्याधि, आदि देविक व्याधि और आध्यात्मिक व्याधि। आदि भौतिक में क्या होता है, पंच जो हमारे तत्व होते हैं उनके द्वारा शरीर में विकृति पैदा हो जाना। आदि देविक बाढ़, भूकंप की से समस्या आपके शरीर में हो जाती है, या फिर हमारे माहौल में हो जाती है। और आध्यात्मिक क्या होती है, हमारे संस्कारों से वो चीजें हमारी जुड़ी होती है। ठीक है, अपंगता है, विकलांगता है, या फिर मेंटलिटी से संबंधित है, ये सारे स्तर हमारे माइंड के हैं, वो धीरे धीरे पैदा होते रहते हैं जन्म के अनुसार से। ठीक है, रोग के अनुसार रोग उत्पत्ति के मूल कारण कौन सी है, रोगों का मूल कारण क्या है, क्लेश। ठीक है, क्लेशों का मनोमन स्तर से जमाव, चित्त विक्षेप, कर्म वासना कहलाता है। और क्लेशों की जननी किसे कहा गया है, अविद्या को। विद्या को। ठीक है, व्याधि कितने प्रकार की होती है, व्याधि 3 प्रकार की होती है सर। कौन सी, ये नहीं आता। 5 होती है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा। ठीक है, जो व्याधियां हैं, व्याधियों की जननी, क्लेशों की जननी किसे कहा गया है, अविद्या को कहा गया है। सत्व गुण का प्रतीक है, सत्व गुण प्रधान व्यक्ति में धर्म प्रिय, द्वेष रहित, कर्तव्य प्राण आदि गुण वाला होता है। रजोगुण प्रधान वाला व्यक्ति में क्या होती है, चंचलता होती है, लालसा होती है, हिंसा की भावना होती है, मंद बुद्धि वाला होता है। 3 गुण पाए जाते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, सत्व गुण, राजसिक गुण और तमोगुण, 3 गुण याद रहेगा आपको। सत्व गुण, हाँ सर। राजसिक गुण, तमोगुण। तमोगुण। ठीक है, तो 7वें गुण वाले व्यक्ति में क्या क्या चीज पाई जाती है, धर्मप्रिय होता है, सभी द्वेषों से रहित होता है, कर्तव्य प्राणमय होता है, कर्तव्यों से के प्रति वो अपना जागरूक होता है। और आदि गुण वाला व्यक्ति होता है, जिसमें राजसिक गुण पाया जाता है। रजोगुण में क्या होता है,
चंचलता होती है, लालसा होती है, हिंसा होती है और मंदबुद्धि वाला होता है। ठीक है, जैसे राजा महाराजा क्या करते थे, अपने साथ एक मतलब सैनिक वगैरह फिर अपने जो भी साथी रखते थे, ताकि वो प्रत्येक चीज को प्रत्येक जगह अपडेट कराते रहे, क्योंकि उनको तो दिमाग का काम करने नहीं होना था, वो डिसीजन लेते थे, बस हो गया फिनिश। ठीक है, तमोगुण में क्या होता है, आलसी होते हैं, हिंसात्मक होते हैं, मंदबुद्धि वाले होते हैं, आदि गुण इसमें रहता है। ठीक है, ओके सर। अब क्या है, सभी प्रकार के दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता रजोगुण से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो राजसिक गुण उत्पन्न न करें, सात्विक रहें, अच्छे रहेंगे। अब देखिए, 5 हमारे महाभूत हैं, 5 हमारी तन्मात्राएं हैं। ठीक है, अब 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं, उनकी 5 प्रकार के रूप हैं, 5 प्रकार के रंग हैं। ठीक है, देखिए, अब सबसे पहले हमारा कौन सा था, आकाश। ठीक है, अब 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, तो कई चीजों के साथ इकट्ठी हो रही है। पंच महाभूत के अंदर सबसे पहला कौन सा भूत हमारा, आकाश। आकाश। आकाश क्या है, खाली। खालिस्तान। ठीक है, हाँ सर। अब इसकी जो तन्मात्रा है वो हमारी शब्द है। ठीक है, क्योंकि आकाश एक शब्द है, ना कुछ और कुछ नहीं है, एक शब्द है। शब्द हमारा क्या है, हमारी तन्मात्रा है, और इसकी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है। इसी शब्द को हम किसके द्वारा सुनते हैं, कान के द्वारा। कान के द्वारा। कान हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, शब्द रूप में शरीर में होती है, आकाश शरीर में जीवन शक्ति की वृद्धि करता है। तो एक तन्मात्रा इसकी शब्द है। ठीक है, और कान इसकी ज्ञानेंद्रिय है। समझ आपको, और रूप इसका हाँ क्या है, सर। खालिस्तान होना। ओके सर। दूसरी तन्मात्रा, दूसरे शब्द, दूसरा हमारे पास बुद्ध कौन सा है, अग्नि। दूसरा अग्नि है। कौन सा है सर? ये फेफड़े किसके लिए थे, क्या सर? ये हमारा आकाश ऊपर वाला, ये फेफड़े हाँ किसके सर। लिए थे हमारे, सांस लेने के लिए। सांस लेने। सांस में क्या होती है, वायु होती है। वायु। वायु। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, वायु। दूसरी है हमारी वायु। वायु क्या है, वायु की जो ज्ञानेंद्रिय वो कौन सी है, वायु क्या आप स्पर्श कर सकते हैं, नो सर। वायु टच कर सकते हैं, अभी वायु का उसको तो आप महसूस तो कर सकते हैं, स्पर्श हाँ करता सर। आपकी महसूस। आपकी बॉडी को टच हो रही है। तो वायु को आप टच कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते, आप उसको सुन नहीं सकते, आप उसको स्पर्श कर सकते हैं, हाँ वायु है यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो वायु आपकी होगी। जो तन्मात्रा कौन सी हुई आपकी, स्पर्श हुई। इसको आप किसके द्वारा फील करते हैं, वायु क्या है आपकी, किसी को बताइए तन्मात्रा कौन सी आपकी, स्पर्श। क्या है, स्पर्श। स्पर्श इसकी तन्मात्रा होगी। अब इंद्री कौन सी है, पहले तो मुझे आप ये बताइए, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी आपकी, आँख, कान, नाक, त्वचा और एक और कौन सी रहेगी? एक और तो आपने वायु को रहेगी। स्पर्श किसके द्वारा किया था, त्वचा के द्वारा। त्वचा आपकी ज्ञानेंद्रिय होगी। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। देखिए पंच महाभूत, उसके बाद उसकी तन्मात्रा कौन सी है हमारी, उसके बाद में हमारी
अगला देखिए, अगला है हमारा तत्व कौन सा, अगला आकाश हो गया, वायु हो गया, उसके पेट वाला भाग कौन सा हमारा, अर्जू हाँ सर। बताओ। पेट वाला भाग, उसके बाद आ गया आकाश, वायु, अग्नि सर। अग्नि, अग्नि खाना पचाने में अग्नि सहायता करती है, अग्नि सर। हाँ, अग्नि, ठीक है, अग्नि हमारा हाँ, तत्व। अब इसकी तन्मात्रा बताओ कैसी होती है। अग्नि का क्या होता है, अग्नि का रूप होता है, ठीक है, और हाँ रूप सर। द्वारा देखते हैं, आंखों के द्वारा। आंखें हमारी क्या होगी फिर, हमारी ज्ञानेंद्रिय होगी, तन्मात्रा हमारी रूप हो गया, तत्व हमारा अग्नि हो गया। अग्नि से नीचे आ जाओ। अग्नि के बाद में कौन सी हमारे तत्व है, अग्नि के बाद आ गया जल्दी बताओ, 1 मिनट सर, सोचने तो दो। सोचने वाली बात क्या है इसमें, आपको मैंने बता भी दिया था। आप बता दो तो सर, हम्म, आप ही बता दो फिर। बेल्ट से लेकर आपके थाइस तक आपका जल वाला भाग होता है, ठीक है। ओके सर। तो जल है, जल क्या चीज है आपका, जल में क्या होता है, रस होता है। हाँ सर। रस किसके द्वारा महसूस करते हैं आप, मुंह के, जीभ के द्वारा। जीभ के द्वारा, हाँ सर। ठीक है? जीभ आपकी होगी क्या होगी, ज्ञानेंद्रिय होगी आपकी, ठीक है। अगला देखिए, एक और रह गया, वो आप बताओगे। पृथ्वी रहेगी सर। वो कौन सी चीज रहेगी वो, पृथ्वी रहेगी सर। पृथ्वी। अब पृथ्वी की ये बताइए क्या होता है, पृथ्वी में क्या होता है, तन्मात्रा बताइए इसकी। पृथ्वी में चलते हैं सर हम उस पे, और क्या होता है, बस चलते हैं और कुछ नहीं करते इसमें। रहते भी हैं। आपको बदबू कहाँ से आती है, नाक से। अरे आती कहाँ से है, पृथ्वी से तो आती है। पृथ्वी में गंध होता है, महसूस करते हो ना, बरसात होने के बाद उसकी खुशबू को महसूस हाँ करते सर। हो। कहीं पर किसी का हाँ सर। मतलब कहीं किसी कोई पक्षी मर चुका है, वो बदबू कहाँ से आती है, पृथ्वी से, पृथ्वी है, पृथ्वी के द्वारा तो आती है वो बदबू, हाँ सर, पृथ्वी ठीक के है। द्वारा और आती बदबू है। को कहाँ से महसूस करते हो आप, नाक के द्वारा, तो नाक आपका ज्ञानेंद्रिय होगी, ओके सर। ठीक है। तो आज हमने ओके पढ़ा सर। लगभग 50 क्वेश्चन किए आज हमने, ठीक है। ओके सर। अभी आगे और पढ़ना है आपको, हाँ सर। पढ़ना है, कोई बात, हाँ पढ़ा दो सर। ठीक है। मैं आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके सर।